डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में मेडिकल स्टोर बंद, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में हड़ताल, सोनीपत में दुकानों के बाहर लगे पोस्टर। हरियाणा में गर्मी बढ़ने पर सरकार अलर्ट मोड में, समर वेकेशन पर आज बड़ा फैसला संभव, सीएम ने शिक्षा मंत्री संग करेंगे अहम बैठक। रामपाल से मिली नवजोत कौर सिद्धू ने रामपाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, जमानत के बाद नेताओं का रामपाल आश्रम पहुंचना जारी। हरियाणा फंड ट्रांसफर मामले में सीबीआई की जांच तेज, घोटाले की जांच शीर्ष अधिकारियों तक पहुंची, निजी बैंकों में फंड भेजने पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर भारत में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली के कई इलाकों में तापमान दर्ज 46.5 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के बाड़मेर में पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर में ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। जिले के लगभग 2000 केमिस्ट और देश भर के करीब 12 लाख दवा विक्रेता ई फार्मेसी और बड़ी कंपनियों की प्रीडेटरी प्राइसिंग के विरोध में बंद पर रहे। एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। हड़ताल से दवा सेवाएं प्रभावित हुई। एमएलए साहब को ज्ञापन इस बात कर दिया है कि आज ऑल इंडिया ने हमारी जो पेरेंटल बॉडी है उसने एक 24 घंटे का बंद बुलाया है। बंद बुलाने का कारण ये है कि सरकार को कई बार बताया गया है कि ये ऑनलाइन जो फार्मेसी है इसको बंद करो, क्योंकि इनके पास कोई भी इस दवाई को बेचने का लॉ नहीं है और हम तो कानून के तहत काम करते हैं। और सरकार कहती है कि एक विधान एक संविधान है, तो यहाँ भी दो कानून क्यों चलते हैं? कहते हैं कि ये सभी लोग आए हैं, इन्होंने आज हड़ताल की हुई है और हड़ताल करने का कारण है कि ऑनलाइन मेडिसिन जो कंपनियां हैं वो सप्लाई भेजती हैं और जो सप्लाई लेते हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं है ये होना नहीं चाहिए। लाइसेंस केमिस्ट जो है वो लाइसेंस धारक होता है और मुझे तो जो जानकारी है शायद फार्मेसी का कोर्स किया हुआ होना इसके लिए जरूरी होता है। वो किनको दवाई भेज रहे हैं किनको नहीं भेज रहे ये उनको पूरी जानकारी नहीं होती होगी, मेरा ऐसा मानना है। एमएलए साहब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसने खुद ड्यूटी करने के बजाय एक प्राइवेट व्यक्ति से दवा वितरण का काम करवाया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठे। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। वहीं पूर्व में भी लापरवाही को लेकर पहले से शिकायतें दर्ज हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मासिस्ट हैं और एक हमारे 2 फार्मासिस्ट पार्टनर हैं हमारे पास। क्या नाम है उनका नाम है मिसेस सीमा है, दूसरा मिस्टर विदेश। क्या मौके पर हैं दोनों? इस वक्त तो खैर वो मौके पे नहीं है। क्या वजह? देखिए, उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। किसकी इन्फॉर्मेशन है? जो विदेश फार्मासिस्ट हैं वो है नहीं और बाकी जो दूसरी फार्मासिस्ट हैं वो CCF है। आप कौन कौन काम कर रहे हैं? अब मेरे पास यहाँ पे जो है एम्स का डिपार्टमेंट के जो है वो काम कर रहे हैं और टेनिस स्टूडेंट्स वो काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कि जो देवेश साहब का बेटा है, जब उन्होंने पूछताछ की है तो हमारे यहाँ से पहले एज ए टेनी फार्मासिस्ट था, वो टेनी फार्मासिस्ट कंप्लीट कर चुका है और साथ में उसके बाद में उसको डिग्री मिल गई है। और उसने मुझे बताया, जब मैंने उससे पूछा कि जो विदेश फार्मासिस्ट है उन्होंने कहा कि हाँ भी आप जाके थोड़ा सा वहाँ देख लो और वो खुद वो आई निर्देश का रख सकता है ऐसा किसी अपनी यूनिवर्सिटी को बिना अथॉरिटी के नहीं ले सकते। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मासिस्ट हैं और
बारडा क्षेत्र के गांव काकड़ोली सरकारा की बेटी किस्मत चावला ने राष्ट्रीय अंडर 17 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया। ये इन बच्चों की कड़ी मेहनत और ये सफलता का शोर है। हमारे आपने अभी गत सप्ताह देखा कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास बोर्ड की कक्षाओं में हमारा दादरी जिला 22 जिलों में सबसे प्रथम स्थान पर रहा, टॉप पोजीशन हासिल की। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है बच्चों की और टीचरों की अथक मेहनत का और एज ए टीम वर्क हम। उसी प्रकार आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काकड़ोली सरदारा में सभी एकत्रित हुए एक भव्य अभिनंदन समारोह, जो बेटी किस्मत चावला जो अंडर 17 में नेशनल चैंपियनशिप हम दादरी जिले को दिलाने में हम कामयाब रहे। ये सिरसा नाथू सरी चौपटा क्षेत्र के गांव गुड़िया खेड़ा में जैक की मदद से मकान को ऊंचा उठाते समय बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान अचानक दीवार गिरने से पूरा मकान ढह गया, जिसमें 3 मजदूर मलबे में दब गए। राहत कार्य के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन मनोज कुमार की मौत हो गई, जबकि विकी और सिद्धार्थ घायल हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक को गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।